इंडिया के अंदर आपने कई सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी का यह मंदिर ऐसा है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ आकर सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। और आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, जहाँ आज भी श्री कृष्ण का रियल दिल धड़कता है। जिन्होंने भी इस मंदिर के रहस्य सुने उनके होश उड़ गए। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ भगवान की ये मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। 3120 BC में जरा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिए, जिससे श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग दिया। खैर, श्री कृष्ण की मृत्यु इतनी आसान वाली बात नहीं है। इसके पीछे रीज़न है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तब उनका दिल नहीं जला। आकाशवाणी हुई कि इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। तब पांडवों ने एक लकड़ी पर इसे रखकर प्रवाहित कर दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु जी के भक्त थे, उन्होंने सपने में दर्शन दिए और कहा, समुद्र में तुम्हें एक लकड़ी के पट्टे पर मैं मिलूंगा। तो अगले ही दिन राजा बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक लकड़ी का तना दिखाई देता है। अब उस तने को राजा महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत ही नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी की मूर्ति नहीं बना पा रहा था। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार आया और उन्होंने राजा से कहा, ये मूर्ति मैं एक ही शर्त पे बनाऊंगा। काश्तकार ने अपनी शर्तें बताते हुए कहा, मुझे ये मूर्ति बनाने के लिए पूरे 21 दिन चाहिए और मैं चाहता हूँ 21 दिनों से पहले कोई मुझसे न बात करे, ना ही मिले, ना ही मेरे कार्य में विलम्ब डाले। फिर एक बंद कमरे में मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज़ मूर्ति बनाने की आवाज़ आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज़ बंद हो गई। अवंती रानी को लगा भूख से काश्तकार मर चुका है। तब उन्होंने राजा से वो दरवाज़ा खुलवाने की जिद करी जहाँ मूर्ति बनने का काम चल रहा था। राजा ने उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई काश्तकार नहीं था। वहाँ सिर्फ 3 मूर्तियाँ थीं: भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा हुआ था श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये है एविडेंस ऑफ एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है कि दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जगन्नाथपुरी की मूर्तियाँ वुड से बनी हुई है। हर 12 से 15 साल में भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उसी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। अब ये किया क्यों जाता है? क्योंकि इफ़ वी टॉक साइंटिफिकली, जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस उस मूर्ति में होती है वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करती है दैट द वुड्स गेट डिप्लीटेड विथ टाइम। हर 12 साल में ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मेन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने पास्ट में ये प्रथा की है, उनका कहना है कि उन्होंने इसे देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज़ को, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने में ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ा हो। माना ये भी जाता है कि किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय हो जाती है। इसलिए ये प्रथा बिना आंखों पे पट्टी बांधे नहीं की जाती। आइए जानते हैं मंदिर की कुछ रहस्यमयी बातें। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हवा के बिल्कुल विपरीत उड़ता है। जैसे भी ऑल नो कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़नी चाहिए, वैसे ही झंडा भी उसी दिशा में जाना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर का यह झंडा हवा के बिल्कुल अपोजिट उड़ता है। क्यों और कैसे, ये किसी को नहीं पता। इस झंडे को रोज़ बदला जाता है। 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज़ बदला जाता है। कहा जाता है अगर जिस दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो 18 साल तक मंदिर बंद हो जाएगा। मंदिर में भक्तों में प्रसाद बढ़ता है, इसे महाप्रसाद कहते हैं। इसमें भी भगवान की लीला छुपी हुई है। प्रसाद मिट्टी के घड़ों में बनता है, जिसे एक के ऊपर एक रखा जाता है, जो कि एक लकड़ी के चूल्हे के ऊपर बनता है।
यह प्रसाद दिन भर बढ़ता है, पर ना एक दिन का कम पड़ता है, ना ही एक भी दिन का वेस्ट होता है। ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के द्वारा करना बहुत मुश्किल है। प्रसाद बांटने की बात जितनी मिस्टीरियस है, उतनी ही इसे बनाने की प्रोसेस भी है। लकड़ी के आगे 7 मिट्टी के बर्तन को रखा जाता है, उसी में प्रसाद बनता है। साइंस और लॉजिक तो यही कहते हैं कि सबसे नीचे वाले बर्तन में रखा हुआ प्रसाद जल्दी पकना चाहिए, पर जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तन में सबसे ऊपर वाला प्रसाद पहले पकता है, फिर उससे नीचे और फिर सबसे आखिरी का प्रसाद पकता है। आई नो आप लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतने सालों पुराना इतना बड़ा मंदिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा? आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर के गुम्बद की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी। जगन्नाथपुरी के टेम्पल के डोम की शैडो बनती ही नहीं है एट एनी टाइम ऑफ द डे। साइंस के पास भी इसका कोई लॉजिक नहीं है। द मिस्ट्रीज इज़ नॉट ओवर हियर। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर पे, डोम्स पे बर्ड्स बैठे हुए होते हैं। कभी जगन्नाथपुरी जाइएगा तो देखिएगा द बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी समय बर्ड्स को जगन्नाथ टेम्पल के टॉप पर नहीं बैठा देखेंगे। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक नील चक्र है, जिसका निर्माण इस तरह किया गया है कि इसे पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखे जाने पर आपको लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही ओर है। भगवान जगन्नाथ, इनका नाम का ही मतलब जग के नाथ है। इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपना प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। किसी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवा दिए जाते हैं। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए, पर क्योंकि वो फारसी हैं और हिंदू नहीं, उन्हें अपना सरनेम फिरोज़ गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन की परमिशन नहीं मिली। 2005 में थाईलैंड के प्रिंसेस महाचाक्री शिंद्रोन को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स भी अलाउ नहीं हैं। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्ज़रलैंड की एक महिला ने 1,78 लाख का चढ़ावा भी चढ़ाया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी वो हिंदू नहीं हैं, इसलिए दर्शन बाहर से ही करवा दिए गए। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। यह 9 दिन का त्यौहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा कराई जाती है। मान्यता है ये यात्रा इसलिए निकालते हैं क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देख सके। इस रथ यात्रा में लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है भक्तों की, जो हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ ख़त्म नहीं होती है, और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो आप नहीं जानते हैं। जैसे कि भगवान हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और मंदिर में दर्शन बंद हो जाते हैं। ऐसे ही और भी रहस्य हैं, हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।